नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी उम्मीदवार सरबजीत कौर ने मेयर पद पर कब्जा कर लिया। आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव के दौरान धांधली का आरोप लगाया। बता दें कि निकाय चुनाव में बीजेपी को 12 सीटें मिली थी, जबकि 14 सीटों के साथ आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई चुनावों की तारीख। चुनाव आयुक्त ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में, मणिपुर में 2, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में होगा मतदान। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का विचार शेयर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा। सीएम चन्नी ने सरदार पटेल की फोटो के साथ उनका एक विचार सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें लिखा है कि जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो, उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर पंजाब सरकार की गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट से एक और जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब सरकार ने रिपोर्ट में कहा है कि भटिंडा एसएसपी ने फिरोजपुर एसएसपी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेताओं का विवादित बयान देने का सिलसिला जारी। अब इसी कड़ी में कांग्रेस नेता उदित राज ने विवादित ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उदित राज ने कहा है कि पीएम मोदी की नौटंकी ने अब पुख्ता कर दिया है कि सत्ता की भूख के लिए पुलवामा कांड खुद कराया। देश भर में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के एक बार फिर डराने वाले आंकड़े सामने आए। कोविड के 1,41,000 से अधिक केस दर्ज किए गए, जबकि एक्टिव केस का आंकड़ा 5 लाख को छूने के करीब पहुंच गया। कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चलते उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा दर्शन के लिए आने से पहले कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य कर दी गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया, जो शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान बिना वजह के घर के बाहर निकलने पर रोक रहेगी। हालांकि जरूरी काम से जुड़े कुछ लोगों को बाहर आने जाने की रियायत दी गई है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को बड़े पैमाने पर घर वापस भेजने में मदद करने वाले अभिनेता सोनू सूद अब पंजाब के स्टेट आइकॉन नहीं होंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पंजाब के स्टेट आइकॉन के तौर पर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 14 जनवरी से प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था के नाम पर हर साल लगने वाले माघ मेले के लिए तंबुओं का एक ऐसा शहर जोर शोर से बसाया जा रहा। देश में आने वाले सभी इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए 7 दिन के होम क्वारंटाइन को अनिवार्य कर दिया गया। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया। नई गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों को 8वें दिन RT-PCR टेस्ट कराना होगा। देश में आने वाले लोगों को ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा। उन्हें ट्रैवल से पहले 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। ये गाइडलाइन 11 जनवरी से अगले आदेश तक लागू रहेगा। शर्तों के साथ कोलकाता हाई कोर्ट की इजाजत के बाद पश्चिम बंगाल में मशहूर गंगा सागर मेला शुरू हो गया। इस बार गंगा सागर मेला 16 जनवरी तक लगेगा। हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर बंगाल में गंगा सागर मेला लगता है। सीबीएसई ने स्कूलों को टर्म 1 बोर्ड परीक्षा के परिणामों को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने स्कूलों को कहा है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परिणामों में किसी भी तरह की अनियमितता मिली तो उन पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही उनकी मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। मिजोरम सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 7 जनवरी को नए कोविड-19 सुरक्षा संबंधित दिशा निर्देश जारी किए, जिसके अनुसार कक्षा 1 से 9वीं और कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए स्कूल और छात्रावास 31 जनवरी तक बंद रहेंगे।
दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म गहराइयों को लेकर चर्चा में बनी हुई। दीपिका पादुकोण के जन्मदिन के मौके पर गहराइयों के मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी करते हुए रिलीज डेट का ऐलान कर दिया। बता दें कि शकुन बत्रा द्वारा बनी ये फिल्म Amazon प्राइम पर 11 फरवरी को रिलीज की जाएगी। टेलीविजन की पॉपुलर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। इस शो में कपिल अपनी कहानी अपने स्टाइल में बताते हुए नजर आएंगे। राजधानी दिल्ली व आसपास के इलाकों में शुक्रवार देर रात से झमाझम बारिश जारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश के साथ बर्फबारी और 9 जनवरी तक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की चेतावनी दी। श्रीलंका के आक्रामक सलामी बल्लेबाज धनुष्का गुणातिलक ने सीमित ओवरों के क्रिकेट पर ध्यान लगाने के लिए 30 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला लिया। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की जानकारी दी। देश में जारी कोरोना की तीसरी लहर के कारण इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के आयोजन पर खतरे के बादल मंडराने लगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने IPL 2022 मेगा ऑक्शन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। कोरोना को लेकर BCCI नीलामी आयोजन का स्थान भी बदल सकते हैं। भारत और चीन LAC पर तनाव कम करने के लिए 12 जनवरी को 14वें दौर की कोर कमांडर लेवल की मीटिंग करेंगे। इससे पहले अक्टूबर 2021 में 13वें दौर की ये बातचीत चीन के मोल्जो में की गई थी। बता दें कि दोनों देशों के बीच लद्दाख सीमा पर लंबे समय से सैनिक गतिरोध बना हुआ। अब जियो का 26 रुपये का रिचार्ज पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ मिल रहा और इसमें 2 GB डेटा ऑफर भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये प्लान जियो फोन यूजर्स के लिए ही सिर्फ उपलब्ध है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 की इस बार की सीरीज के लिए प्रति ग्राम सोने का दाम 4,786 रुपये रखा गया है। डिजिटल पेमेंट करने वालों को प्रति ग्राम 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। उन्हें ये बॉन्ड प्रति ग्राम 4,736 रुपये का पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मदर टेरेसा के मिशन रीच ऑफ चैरिटी का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन बहाल कर दिया है। इस रजिस्ट्रेशन के बहाल होने के बाद अब संस्था विदेशों से चंदा ले सकेगी। बता दें कि संस्था का रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक ही वैध था। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। चुनाव आयोग ने कहा है कि 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली, रोड शो, पदयात्रा पर रोक लगाई जा रही है। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।